सबसे पहले मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो वै सवसावक। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गण, मंगलम मङ्गलम् कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। और सभी का इस क्लास में वेलकम है। हमारी परमागम ऑनर्स की ये पहली क्लास है। क्लास तो ऑनलाइन ही रहेगी आज, क्योंकि सबको अनुकूलता नहीं है, इस कारण से हमने ये क्लास ऑनलाइन रखी है। बाकी हमारी क्लासेस, जैसा कि मैसेज भी डाला था, कि हर ट्यूसडे और हर थर्सडे को हमारी क्लास रहेगी शाम को 7:30 से 9। अम, आप में से किस किस को इस कोर्स के बारे में कंप्लीट नॉलेज है? मतलब क्या है ये कोर्स, इसमें क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में कुछ भी आइडिया है? कोई ऐसा? बाकी सब जो जिनकी वीडियोस ऑफ है, अगर उनको अनुकूलता हो तो वो वीडियो ऑन कर ले। अम, ठीक है। परमागम ऑनर्स ये हमारा 5 साल का कोर्स है, जिसमें हम नॉर्मली शास्त्री जो करने जाते हैं, अलग अलग जो संस्थाएं खुली है उसमें शास्त्री करने जाते हैं, वहां पर जो शास्त्रों का अध्ययन होता है, उन्हीं शास्त्रों को प्लस इस कोर्स में कुछ और भी दूसरे छोटी मोटी बुक्स भी ऐसी जोड़ी है, जिससे हमारा आचरण भी सुधरे, हमारे हमको और दूसरी नॉलेज भी मिले, उसको ध्यान में रखते हुए। और मतलब कुल मिलाकर के चारों अनुयोगों को लेकर के इसका पूरा कोर्स डिजाइन किया गया है, सिलेबस तैयार किया गया है। और ये कोर्स है हमारा 5 साल का। 5 साल में हमारे होंगे कुल मिलाकर के 10 सेमेस्टर, मतलब एक साल में होंगे 2 सेमेस्टर्स। ठीक है। और अभी हमारा चलेगा पहला सेमेस्टर। मैं आप लोगों को उसके पहले 5 साल में हम क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में बताती हूँ। ये देखिए, दिख रहा है आप सभी को? दिख रहा है स्क्रीन? हाँ, स्क्रीन दिख रही है आप सभी को? आप कोई अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हाँ, दिख रहा है सूजी। हाँ हाँ, हाँ, क्या? तो देखिए, अ, सबसे पहले हमारा सेमेस्टर 1 है। पहले साल में 2 सेमेस्टर होंगी, तो जो पहला सेमेस्टर है उसमें जो कि अभी हम पढ़ने वाले हैं, वो वीतरा विज्ञान होगा पाठमाला 1, वीतरा विज्ञान पाठमाला 2 और वीतरा विज्ञान पाठमाला 3। आप ये, हाँ देखिए, वीतरा विज्ञान 1, वीतरा विज्ञान 2 और वीतरा विज्ञान 3, ये तीन सब्जेक्ट्स तो ऐसे हैं, ये तीन जिनवानी ऐसी है जो हम पढ़ाएंगे यहाँ से। और जो नमोकार महामंत्र, एक अनुशीलन और शाकाहार, ये दो बहुत पतली पतली जिनवानी है, अ, आदरणीय दादा द्वारा लिखी गई है। और ये होगी आप लोगों के सेल्फ स्टडी के लिए। बहुत पतली जिनवानी है, मतलब मुश्किल से आप लोगों को उसको पढ़ने में 10 मिनट, आधा घंटा ऐसा लग सकता है, अगर आप एक बार में पढ़ना चाहे तो ये रहेगा आपका स्व पठन में, सेल्फ स्टडी के लिए। और उसके बाद हमारे सेमेस्टर 2 में, उसी साल के सेमेस्टर 2 में हम पढ़ेंगे तत्वज्ञान पाठमाला भाग 1 और तत्वज्ञान पाठमाला भाग 2।
और अहिंसा और निमित्त उपादान। और स्वपठन के लिए होगा आपका धर्म के 10 लक्षण। ये आप लोगों को खुद से पढ़ना है। इस प्रकार ये 5 चीजें रहेंगी आपकी सेमेस्टर 2 के लिए। ये पूरा कंप्लीट होने के बाद आप लोगों का शास्त्री का पहला साल परमागम ऑनर्स का फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हम विद्या विज्ञान 1, विद्या विज्ञान 2, विद्या विज्ञान 3, तत्व ज्ञान पाठमाला 1, तत्व ज्ञान पाठमाला 2, अहिंसा निमित्त उपादान, ये तो यहाँ से पढ़ाया जाएगा ऑफलाइन। और आप लोगों को पढ़ने के लिए होगा शाकाहार, नमोकार मंत्र और धर्म के 10 लक्षण। ठीक है। फिर जो हमारा सेकेंड ईयर होगा परमागम ऑनर्स का, उसमें आप देखें तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का पहला और दूसरा अधिकार हम कवर करेंगे। राम कहानी है वो सेल्फ स्टडी रहेगा। 6 डाला जी है उसका 6 डाला जी पूरी 6 डाल हम कवर करेंगे उसमें। 12 भावना एक अनुशीलन, ये एक जिनवानी है, ये आप सभी को खुद से पढ़नी है, स्व पठन में सेल्फ स्टडी के लिए रहेगा। और द्रव्य संग्रह जी, ये भी एक ग्रंथ है हमारा। ऐसे 5 कुल मिला के 5 टॉपिक्स इसमें हैं जो हमें कवर करने हैं। उसमें सेल्फ स्टडी के लिए आपको 2 जिनवानी रहेगी, 12 भावना एक अनुशीलन और राम कहानी। बाकी मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी का पहला दूसरा अधिकार, 6 डाला जी और द्रव्य संग्रह, ये 3 ग्रंथ हम टच करेंगे, जिसमें से 6 डाला जी और द्रव्य संग्रह जी हम कंप्लीट करेंगे। और मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी का पहला और दूसरा अधिकार हम पढ़ेंगे। फिर सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में हम पढ़ेंगे मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी का तीसरा चौथा अधिकार, क्रमबद्ध पर्याय, अनेकांत और स्याद्वाद तथा सप्तभंगी। ठीक है। और काल चक्र, ये भी एक जिनवानी है, एक पतली सी बुक है, वो आप लोगों को सेल्फ स्टडी के लिए रहेगा। और आप कुछ भी कहो, ये भी आप लोगों की सेल्फ स्टडी के लिए रहेगा। इस प्रकार ये 2 साल का हमारा परमागम ऑनर्स का कोर्स है। फिर तीसरे साल हम पढ़ेंगे, मैं एक बार आप लोगों को एक जनरल आइडिया दे रही हूँ कि हम 5 साल में क्या क्या ग्रंथ कवर करेंगे, क्या क्या बुक्स पढ़ेंगे, किन किन विषयों को छुएंगे। आप देखेंगे अगर अभी जैसे 2 साल का हमने देखा कोर्स, और अभी जो 3 साल का भी है, इसमें हमने चारों अनुयोगों को कवर करने की कोशिश की है, द्रव्यानुयोग, प्रथमानुयोग, चरणानुयोग और कर्णानुयोग। ऐसे चारों अनुयोगों का जिससे चारों अनुयोग कवर हो, ऐसा सिलेबस पूरा तैयार किया गया है। फिर तीसरे साल में कौन सा सेमेस्टर होगा हमारा, 5वां और 6वां सेमेस्टर। थर्ड ईयर में 5th और 6th सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर होते हैं हर साल। तो 5th सेमेस्टर में हम पढ़ेंगे मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी का 6वां, 7वां और 8वां अधिकार। फिर तत्वार्थ सूत्र पढ़ेंगे हम, तो तत्वार्थ सूत्र का पहला अधिकार, 5वें अधिकार के कुछ सूत्र पढ़ेंगे, 6वां अधिकार, 7वां अध्याय और 8वां अध्याय, अधिकार नहीं अध्याय। तत्वार्थ सूत्र का पहला, 6वां, 7वां, 8वां अध्याय हम पूरा पढ़ेंगे। और 5वें अध्याय का सूत्र नंबर जो ये मेंशन्ड है, ये सभी सूत्रों को हम देखेंगे। फिर हम पढ़ेंगे अष्टपाहुड़ की गाथा की समरी। फिर तत्वार्थ सूत्र का 9वां और 10वां अधिकार अध्याय, वो देखेंगे हम। हाँ, और समेत शिखर, ये आप लोगों की सेल्फ स्टडी के लिए होगा। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट सेमेस्टर में समाधि मरण, ये जिनवाणी भी सेल्फ स्टडी की होगी। नए चक्र गाइड, पंच कल्याणक, गुणस्थान प्रवेशिका, ये सब सेल्फ स्टडी का होगा। फिर हमारे चौथे साल में, एक सेकंड, हाँ, चौथे साल में आप देखेंगे तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, आगम के नए, द्रव्यार्थिक और पर्यायर्थिक नए, स्पेशली सिर्फ इन नयों को देखेंगे। समय सार समरी, समय सार 1 से 25 गाथा विद अमृत चंद्राचार्य टीका और कलश। ठीक है। फिर समय सार पूर्वरंग और जीवाजीव अधिकार और अमृत चंद्राचार्य की टीका और कलश।
पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की बची हुई गाथाएं 88 गाथा, और मोक्ष में प्रकाशक जी का 7वां अधिकार इधर पढ़ेंगे हम। और लास्ट में 5वें साल में हम पढ़ेंगे मोक्ष में प्रकाशक जी का 9वां अधिकार प्लस रहस्यपूर्ण चिट्ठी, समयसार कर्ता कर्म अधिकार, जिसमें हम अमृत चंद्राचार्य की टीका और कलश। अमृत चंद्राचार्य की टीका, टीका तो क्योंकि जयसेनाचार्य जी की भी है, परंतु हम सभी टीकाओं को ना देख करके सिर्फ अमृत चंद्राचार्य की टीका को देखेंगे और उनके कलशों को देखेंगे। फिर प्रवचन सार जी की कुछ गाथाओं को देखेंगे हम और टीका देखेंगे। फिर हमारा है परीक्षा मुख, ये हमारा न्याय का ग्रंथ है, परीक्षा मुख सूत्र। और उसका चैप्टर नंबर 1, 2, 4, 5, 6 देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3। फिर समय सार कर्ता कर्म अधिकार की कुछ गाथाएं जो रह गई थी उसको कवर करेंगे टोटल। इसके बाद 5th ईयर में हम कंप्लीट कर देंगे कर्ता कर्म अधिकार। और गोमट सार जीवकांड रहेगा हमारा, नियम सार गाथा, ये पूरा पूरा कवर ना करके कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट गाथाएं हैं हम उसको देखेंगे। इस प्रकार ये हमारा 5 साल का एक जनरल आइडिया दिया है। अभी इतना पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अभी हमको इतना याद रखना है कि जो ये फर्स्ट ईयर हमारा चलने वाला है, फर्स्ट ईयर में भी ये फर्स्ट सेमेस्टर अभी है, हमें ये फर्स्ट सेमेस्टर अप्रैल, मई और जून, इन 3 महीनों में हमें ये कंप्लीट करना है फर्स्ट सेमेस्टर। और उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, वितरा विज्ञान 1, वितरा विज्ञान 2 और वितरा विज्ञान 3। ठीक है, ये 3 पाठमाला है। और इसका वो लेंथ तो आपको पता ही है कितनी पतली पतली जिनवानी है, तो आराम से हम पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं है। और उसके पहले हम रिवीजन करेंगे बालबोध 1, 2, 3 का। इन केस जो कोई नए हैं एकदम, जिनको बिल्कुल ही आइडिया नहीं है, उनके हिसाब से हम लेकर चलेंगे। पूरा बेसिक से हम शुरू करेंगे, उसके बाद हम इसका लेवल बढ़ेगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है इस सच। और अब बात आती है आप लोगों का अभी तक का जो जितना बोला है, इसमें आप लोगों को कुछ पूछना हो, कुछ डाउट हो तो आप अभी पूछ सकते हैं। कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन? नहीं? 3 महीने में क्योंकि इसको जो सेट किया गया है, 1.5 घंटे का टाइम इसलिए रखा गया है क्योंकि इसको कवर करने के लिए हमें थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है। इसलिए हम अ, इन 3 महीने में से पूरी तरीके से बहुत गहराई से इसका अच्छे से स्वाध्याय कर सके, इसलिए हमने क्लास का टाइम अभी 3 महीने के लिए हमारा 1.5 घंटे का टाइम रहेगा। उसके बाद से सेमेस्टर 2 से हम हफ्ते में 2 बार क्लास लेंगे, तो 1-1 घंटे की, या तो 1 घंटे की 2 क्लास रहेगी, सॉरी हाँ, या फिर 2 घंटे की एक क्लास रहेगी। एक हफ्ते में एक क्लास रहेगी 2 घंटे की, नहीं तो 2 क्लास रहेगी 1 घंटे की। पढ़ाने के लिए अभिषेक जी है, वसई में रहते हैं अभी, आप सभी जानते ही है। तो वसई जी, सॉरी अभिषेक जी रहेंगे। वो अभी तो 3 महीने के लिए सेमेस्टर 1 के लिए तो ऑनलाइन ही ले पाएंगे, वो ऑफलाइन नहीं ले पाएंगे। तो अभी जितनी भी ऑफलाइन क्लासेस रहेंगी वो मैं ही लूंगी, और इन केस मैं नहीं ले पाती हूँ तो अभिषेक जी उसको कंटिन्यू करेंगे, और ऑनलाइन मोड में रहेगा उनकी क्लासेस। ठीक है, अब हम आते हैं इसके एग्जाम पैटर्न में। तो इसका जो एग्जाम होगा, जो मेन एग्जाम होगा, तो इसका एग्जाम रिटर्न नहीं होने वाला है, ऑनलाइन ही होगा, एमसीक्यू पैटर्न में रहेगा और ओपन बुक रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ओपन बुक है, आप लोगों को पढ़ना पूरा है। और जब एग्जाम देने बैठेंगे तो सामने आप लोगों का एमसीक्यू पैटर्न में रहेगा। एमसीक्यू में क्या क्या रहेगा, सॉरी ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, उसमें एमसीक्यूज रहेंगे, मैच द कॉलम रहेगा, फिल इन द ब्लैंक रहेगा, ट्रू और फॉल्स रहेगा। पूरा सब्जेक्टिव मतलब आप लोगों को एक एक पेज का आंसर ऐसा नहीं लिखना है, और वो भी ओपन बुक टेस्ट ही रहेगा। आप जिनवाणी खोल के भी लिख सकते हैं उसको, जिनवानी ओपन करके, और फिर उसका टाइम लिमिट रहेगा उतने में। और ये आप लोगों का एग्जाम होगा कितने घंटे का, अम, ये सॉरी, ये हर एग्जाम होगा आपका 50 मार्क्स का। ठीक है, एक एग्जाम होगा 50 मार्क का, और ऐसे एग्जाम हर सेमेस्टर में 3 बार होंगे। ठीक है, जैसे अभी हमारा सब्जेक्ट क्या है, वितरा विज्ञान 1, 2 और 3। तो हर एक सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद हमारा टेस्ट होगा 50 मार्क्स का ऑनलाइन, ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, और उस बीच में
ये तो हुआ आप लोगों का ऐसा ऑनलाइन एग्जाम। बाकी क्लास में जब रहेंगे हम, तो उस दौरान भी हमारे कुछ कुछ ऐसे छोटे मोटी एक्टिविटीज होगी, टेस्ट होगा। उसमें क्या होगा, सबसे पहले आप देखेंगे तो एक होता है गणधर मूल्यांकन। गणधर मूल्यांकन में क्या होगा कि पूरे एक सेमेस्टर में हर किसी का एक बार नंबर आएगा। उसमें आप लोगों को क्या करना है कि जो भी क्लास में जो 1 घंटे की क्लास चलेगी, उसमें आपको पूरा जो कुछ भी पढ़ा है उसको समराइज करना है, और 5 मिनट में क्लास के बाद आके आप लोगों को उसको प्रेजेंट करना है कि आज क्लास में क्या पढ़ाया गया है। ठीक है, 5 मिनट, 5 मिनट से ज्यादा नहीं। जो जो भी मेन पॉइंट्स आए हैं, जो भी मेन डेफिनेशंस आई है, भेद प्रभेद आए होंगे, जो कुछ भी मेन कॉन्सेप्ट्स आए होंगे, वो आप लोगों को कवर करना है उन 5 मिनट में। और उस 5 मिनट बोलने के बाद फिर जो टीचर रहेंगे वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो आप सम अप करेंगे उसके आपके 15 मार्क्स रहेंगे। ये आप लिख लीजिए, अगर आप लोग के पास पेन पेपर हो साइड में तो आप लिख लीजिए। ये आप लोगों का मार्किंग का कैसा रहेगा सिस्टम पूरा, वो बता रही हूँ मैं आप लोगों को। सबसे पहले तो आप लोग का जो हर सेमेस्टर में 3 एग्जाम्स होंगे, ऑनलाइन एग्जाम्स, 50-50 मार्क्स के। तो हर सेमेस्टर के आपके होंगे 150 मार्क्स। हाँ, आप लोग को किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो आप बीच बीच में भी पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। या तो रेज हैंड कर लीजिए, या अनम्यूट कर कर सकते हैं आप लोग। तो अनम्यूट करके कुछ पूछना हो तो वो भी पूछ सकते हैं। ये जो आप लोगों का ऑनलाइन एग्जाम होगा हर सेमेस्टर में, 50 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव टाइप, उसमें एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो सेल्फ स्टडी का भी आप लोगों को दिया गया है मटेरियल, वो हम तो नहीं पढ़ाएंगे, आप लोगों को खुद से पढ़ना है और वो एग्जाम में पूछा जाएगा, है ना। तो वो आप लोगों को एग्जाम के हिसाब से तो आप लोग को मतलब एक बार पढ़ के उसको याद करना ही पड़ेगा। नहीं तो ओपन बुक है, याद करने की जरूरत नहीं है। बस रीडिंग इज इम्पोर्टेंट। एक बार आप रीड करेंगे तो कहाँ पे क्या है वो भी पता चल जाएगा। तो एग्जाम के टाइम आप लोग को इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। मेन उद्देश्य ये है कि आप लोगों के दिमाग में एक बार वो बात जानी चाहिए कि जिनवानी में क्या लिखा गया है। ठीक है। तो सबसे पहले सेमेस्टर 1 में, मतलब हर सेमेस्टर में 3 ऑनलाइन एग्जाम होंगे, 50-50 मार्क्स के। तो कुल मिलाकर के 150 मार्क्स आपके इसमें होंगे। उसके बाद हर सेमेस्टर में ऐसा होगा कि अ, गणधर मूल्यांकन लिख दीजिए, गणधर मूल्यांकन। उसमें आप लोगों को क्लास के एंड में किसी एक जन को आकर के पूरा जो विषय उस पर्टिकुलर क्लास में जो की गई है उसको सम अप करना है। उसके बारे में जो कुछ भी उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाईलाइटेड पॉइंट्स आए हैं, कोई भी डेफिनेशन, परिभाषाएं आई हैं, भेद प्रभेद आए हैं, उसको लेकर के आपको बात करनी है 5 मिनट तक। और उसके बेसिस पे ही मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछूंगी। 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो आप समरी करेंगे 5 मिनट में, वो आप लोगों का 15 मार्क्स का होगा। और जो आप लोगों को क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो भी, जो 3 क्वेश्चंस होंगे वो 3 क्वेश्चंस, पर क्वेश्चन 5 मार्क्स। तो ऐसे 15 मार्क्स वो हो जाएंगे। तो गणधर मूल्यांकन के टोटल 30 मार्क्स हो जाएंगे आप लोगों के। घबराइए मत। ये एक सेमेस्टर में एक ही बार सबका टर्न आएगा। हर बार और ऐसा है कि जैसे रैंडमली ना उठा करके किसी एक जन को बोल दिया जाएगा कि भाई आपको आज आज की क्लास में एंड में बोलना है, सम अप करना है। तो आप लोग विशेष ध्यान देंगे फिर। तो ऐसा रहेगा ये गणधर मूल्यांकन 30 मार्क्स। फिर हमारा हर टॉपिक कंप्लीट होने के बाद एक असाइनमेंट रहेगा। हर टॉपिक मतलब, मान लो मैंने विद्या विज्ञान ये पूरा जनवानी कंप्लीट कर दी, तो उसके बाद आप लोगों को एक असाइनमेंट दिया जाएगा जिसमें आपको समरी लिखनी है। जो भी विद्या विज्ञान 1 में जितने भी चैप्टर्स आए हैं, जो कुछ भी आया है, वो पूरा आप लोगों को सम अप करना है। और उसके लिए आपको, वो कितने मार्क्स का होगा आपका, 30 मार्क्स का होगा। हर एक असाइनमेंट 30 मार्क्स का होगा। तो पर सेमेस्टर में 3 असाइनमेंट्स होंगे 30 मार्क्स के। तो टोटल
90 मार्क्स का आपका रहेगा ये। और असाइनमेंट मतलब जैसे आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, वितरण विज्ञान एक आज कंप्लीट हो रहा है, तो उसके 21 डेज बाद मैं आपसे असाइनमेंट दूंगी, उसके पहले नहीं। आप लोगों के पास टोटल 21 दिन रहेगा प्रिपेयर करने के लिए, पढ़ने के लिए, उसको लिखने के लिए। तो कोई जल्दी नहीं है, आराम से चलेगा ये काम। ठीक है। और लास्ट में पूरा एक क्या कहते हैं, सेमेस्टर होने के बाद, पूरा एक सेमेस्टर होने के बाद एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का टेस्ट होगा। उसमें हर स्टूडेंट से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आप लोगों को प्रैक्टिकली अप्लाई करके उसको बताना है कि आपने उसको कैसे प्रैक्टिकली अपने जीवन में अप्लाई किया है। और उसके बेसिस पे आप लोगों को मार्क्स दिए जाएंगे। वो होगा आपका 3 क्वेश्चंस रहेंगे। और एक बात इसमें स्पेशल ये है कि 3 क्वेश्चंस में से दो दो क्वेश्चंस तो एज इट इज रहेंगे। और थर्ड क्वेश्चन यदि आपको चेंज करना हो अपने हिसाब से, तो आप उसको चेंज करके, मतलब मैंने कोई सिद्धांत बोला और आपने उस सिद्धांत को घटित करना है। और मान लो कि आपने, वो तो नहीं आपको समझ आ रहा है, लेकिन कोई और ऐसी बात है जो आपको शेयर करनी हो, कोई ऐसी घटना जो आपके जीवन में घटित हुई हो, और उसके बेसिस पे फिर आपने उसको कैसे उस सिचुएशन में सिद्धांत को कैसे अप्लाई किया है। कोई टॉपिक है, कोई ऐसी चीज है जिसे आपने उसको अप्लाई किया हो, तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन तो आप लोग को अटेम्प्ट करना है वैसे का वैसा। और कोई एक क्वेश्चन आप लोग को ऐसा रहेगा कि ठीक है, अगर वो नहीं करना है, कुछ चेंज करना है, तो आप चेंज कर सकते हैं। तो ये टोटल जितना भी है, टोटल मार्किंग अगर हम देखेंगे, तो 300 मार्क्स का आपका ये पूरा होता है। 150 मार्क्स आपके रहेंगे एग्जाम के, ऑनलाइन एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप जो रहेगा वो। 150 मार्क्स का वो हो जाएगा। फिर आपका जो गणधर मूल्यांकन है, वो 30 मार्क्स का होगा आपका, जिसमें 5 मिनट आपको समरी बोलनी है, उसके आपके होंगे 15 मार्क्स। और 3 क्वेश्चन उसी के बेसिस पे मैं पूछूंगी, क्लास में जो पढ़ाया है उसके बेसिस पे, वो होंगे आपके 15 मार्क्स के। तो 30 मार्क्स वो हो गए। उसके बाद जो असाइनमेंट है, वो हर सेमेस्टर में 3 असाइनमेंट होंगे, तो वो उसके आ गए आपके 90 मार्क्स। तो 90, और एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन रहेगा, 3 क्वेश्चंस उसमें पूछे जाएंगे। तो इन सबको आप मिलाएंगे तो आपके हो जाएंगे 300 मार्क्स। तो पर सेमेस्टर आपको 300 मार्क्स में से स्कोर करना है। अब वो आपके ऊपर है कि आप कितने अच्छे से ध्यान से पढ़ते हैं। आप सभी स्वाध्यायी, आप तो क्या कहना अभी, तो सब लोग ही इसमें एक्सेल करने वाले हैं। आप लोगों को कुछ क्वेश्चन हो, कुछ डाउट हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये अभी तक का अपना पूरा स्ट्रक्चर है परमागम ऑनर्स का। 5 साल का सिलेबस बताया मैंने आप लोगों को, और मार्किंग स्कीम बताई है कि हर सेमेस्टर में कैसे मार्क्स दिए जाएंगे। सुरभि, मैं एक बात बोलना चाह रही हूँ। हाँ जी। ऐसे भी आधा तो ऑनलाइन होने ही वाला है, पूरा ही ऑनलाइन कर दो ना। क्योंकि हमको आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होता है, नहीं मिलता है टैक्सी वैक्सी रात को। वो आंटी ऐसी बात है कि ये जो अपना बैच शुरू हुआ है, वो ऑनलाइन ऑफलाइन है, इसीलिए शुरू हुआ है। जो स्वानुभूति दीदी जो ये चला रहे हैं ये कोर्स पूरा, हाँ फाउंडर, उनने क्या कहा है कि ऑनलाइन कोर्सेज तो ऑलरेडी चल रहे हैं, तो वो यदि ये ऑनलाइन होता है तो वो तो फिर ये मर्ज ही कर देंगे वो बाकी बैचेस के साथ। उनने ये हाँ। कोर्स इसीलिए चालू किया ताकि ऑफलाइन कोर्स हम अपना ये शुरू हो। कहीं भी अभी ऑफलाइन नहीं चल रहा है सच, जो कुछ है ऑनलाइन चल रहा है, या तो ऑनलाइन ऑफलाइन ऐसा चल रहा है। तो तो और अपनी कौन से कोर्स है ऑनलाइन में जो मैं समझो ज्वाइन करना है तो कर सकती हूँ, अगर 2-3 महीने हो गए तो? अभी के लिए ऐसा है, तो जैसे अभी ये फर्स्ट सेमेस्टर अपन क्या है कि थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं। तो हम्म। अभी आप ये क्लास ज्वाइन कर लीजिए 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए। उसके बाद हम्म। फिर हम सबके एग्जाम जो होंगे, आप लोगों के एग्जाम, वो सबके साथ हम्म। ही होने वाले। जो दूसरे ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं ना, उन्हीं के साथ हाँ। होंगे अपने एग्जाम्स भी। तो वो एग्जाम देने के बाद अगर आप लोगों को कंटिन्यू करना है ऑनलाइन, तो वो फिर आपको दूसरे बैचेस में डाल सकते हैं। मैं एक बार बात करती हूँ उनसे कि जिनको बिल्कुल ही नहीं जमेगा ऑफलाइन का, हाँ। तो उनको हाँ। उनकी क्या व्यवस्था रहेगी। अगर ऐसा होता है तो मैं बात करती हूँ।
लेकिन अपना ये जो अपना बैच है ना, ये ऑफलाइन ही चलेगा, क्योंकि मेनली अपना मोटिव ही ये था क्लास चालू करने का कि ऑफलाइन चले अपना, क्योंकि ऑनलाइन ऑलरेडी कोर्सेज चल ही रहे थे। हाँ नहीं, अपनी तो बात बहुत दिन से चल ही रही थी ऑनलाइन हाँ ऑनलाइन, लेकिन कोई टीचर अच्छे नहीं मिले ना, इसलिए सब हाँ हाँ अटक हाँ गया। फिर बीच में इंदौर की प्रतिष्ठा आ गई, कुछ कुछ हाँ। चल रहा तो वो अभी था। तो नहीं हो पाया, सही बात है। क्योंकि जो पास में रहते हैं ना वो आ सकते हैं, दूर वालों को प्रॉब्लम होता है। फिर इसीलिए हमारे। देखो आंटी, अपने अपन ने हफ्ते में 2 ही बार क्लास रहेगी, और ऐसा है तो हम्म। एक ही बार क्लास रखेंगे, 2 घंटे की रख लेंगे यदि सबको हाँ वो अच्छा है। अनुकूल हो। तो एक बार हम्म। तो हफ्ते में फिर निकाल सकते हैं टाइम, और किसी दिन मान लो नहीं आ पाए, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, हम्म। किसी कारण से मिस भी हो जाता है, तो हर क्लास की रिकॉर्डिंग तो रहेगी ही। हर अच्छा। क्लास रिकॉर्ड होगी, उसकी रिकॉर्डिंग आप लोग हम्म। को क्लास के तुरंत बाद शेयर भी कर दी जाएगी, और ओके। यूट्यूब पे भी डल जाएगी। तो इन केस किसी की क्लास छूट जाती है तो आप लोग हम्म। उसको वैसे भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पर वो ऐसा है कि ठीक है, अगर किसी बाय चांस कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाए, ऐसी सिचुएशन हो जाए कि हम्म। नहीं आ पाए तब, लेकिन बराबर। ऐसा अपना मेन उद्देश्य तो यही है कि हम ऑफलाइन अपने मंदिर में प्रॉपर चलाएं, ताकि हम्म। क्या ऑफलाइन का एक अलग ही प्रभाव पड़ता है, एक तो वो सब तो लोग। है, बराबर है बात भी। हाँ लेकिन जो प्रॉब्लम है वो भी है ना। पास वालों को बहुत अच्छा रहता है, और क्या, हाँ। यहाँ से टैक्सी और रात को आने जाने में थोड़ा मुश्किल होता है, और कुछ नहीं। ठीक ठीक है, है। तो मैं और आपका अच्छा, ऑनलाइन का। अभिषेक जी का तो ऑनलाइन ही रहेगा ना? हाँ, अभी तो 3 महीना तो जब भी मैं नहीं ले पाऊंगी क्लास तो हम्म। वो ही लेंगे, और ऑनलाइन ही लेंगे। फिर उसके हाँ बाद वो भी हफ्ते में एक बार आना होगा, तो वो ऑफलाइन का ही ट्राई कर रहे हैं, ऑफलाइन ही लेंगे फिर वो, ऐसा। हाँ हाँ। ठीक है, शुरू तो करते हैं, हाँ, देखते हैं। मैं बाकी बात करूंगी जिन्हें बिल्कुल ही हाँ। नहीं होगा, ऑफलाइन का नहीं जमेगा, हम्म। और जो कंटिन्यू क्योंकि करना ऐसे चाहते हैं। हैं बहुत सारे जो वाल्केश्वर रहते हैं, जो पेडर रहते हैं ना, हाँ। हम प्रॉब्लम होता है आने को। तो बोल रहे थे मेरे साथ 4-5 लोग तो हैं, वो लोग तो रेडी भी हो गए। मेरे को अच्छा। उल्लास जी बोले आप बनाओ 10-12 जन का ऑनलाइन का, तो फिर टीचर अरेंज करते हैं। लेकिन कुछ हुआ नहीं, बात हुई नहीं किसी से। कुछ नहीं, स्टार्ट होगा तो अपने आप फिर कुछ निकलेगा हाँ, रास्ता। मैं ठीक। करूंगी, वरना सहानुभूति दी से भी बात करूंगी मैं, और बात करती हूँ कि अगर जिन किसी को शिफ्ट करना हो ऑनलाइन क्लासेस में इस सेमेस्टर के ओके। बाद, तो फिर वो भी कर सकते हैं अपन, है ना। ओके। मतलब या लाभ लेना इज इम्पोर्टेंट। आना, दैट अब वही किसी तो। हाँ ऑफलाइन के चक्कर में कोई बिल्कुल ही ना पढ़े, इससे बेटर तो फिर आप ऑनलाइन कर लो, तो वो हाँ। ज्यादा अच्छा रहेगा वो अपने लिए। क्या होता है ना, हमको आने में 1 घंटा, जाने में 1 घंटा लगता है। फिर समझ वहां गई। रहो, वो है प्रॉब्लम। ठीक है। कब से ठीक है। शुरू हो रहा है अभी क्लास? अब ट्यूसडेज और थर्सडेज होंगे, 7:30 से 9 बजे अपनी क्लास, हर ट्यूसडे अच्छा। और हर थर्सडे। हम्म। बीच में कभी एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ गई तो आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करना, क्योंकि अपन को जून तक ये पूरा कंप्लीट करना है, विद्या विज्ञान हम्म। 1 2 3। वैसे टाइम तो हम्म। नहीं लगेगा इतना ज्यादा, पर अपन हम्म। अ, बहुत अच्छे से सारे टॉपिक्स छू करके फिर आगे बढ़ेंगे, तो हो सकता है कि टाइम लग जाए, इसलिए फिर अपन एक्स्ट्रा क्लासेस भी रख सकते हैं, बस इस सेमेस्टर के लिए। बाकी उसके बाद से तो अपना प्रॉपर 1 घंटा, सॉरी, हम्म। हफ्ते में 2 घंटे ही क्लास रहेगी, उससे ज्यादा नहीं रहेगा नेक्स्ट सेमेस्टर से। ओके। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट? आज बहुत लोग जुड़े नहीं हैं, बहुत कम लोग आए हैं ऑनलाइन के लिए। हाँ। शायद पढ़ा भी नहीं होगा, मैंने भी अभी अभी पढ़ा 10 मिनट पहले, 2:45 बजे पढ़ा। कोई ठीक बात नहीं, हो तो एक बार ऑफलाइन हो जाता है, इससे तो सही रहता है वो है। सबको। अच्छा, आप लोग में से किन किन ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है या नहीं किया है? रजिस्ट्रेशन, उल्लास अंकल को नाम, मतलब कुछ लोगों ने ऐसा किया था कि, एक सेकंड, क्या बोल रहे हो दीदी? हाँ, मैंने ना लास्ट ईयर रजिस्टर करवाया था ऑनलाइन के लिए। पर अच्छा फिर है ना, मुझे टाइम सूट ही नहीं हुआ, तो फिर मैंने वो कंटिन्यू नहीं किया है। तो अभी इसमें कंटिन्यू कर रही हूँ। तो अच्छा। वापस रजिस्टर करना पड़ेगा मुझे? नहीं, मैंने बात की थी, क्योंकि कुछ लोगों ने ऑलरेडी, अभी सितंबर में भी बहुत सारी आंटियों ने रजिस्टर कर दिया था। हाँ
तो उसमें क्या, एक तो फीस पेमेंट भी रहता है, तो फिर मैं पूछ लेती हूँ एक बार, क्योंकि दीदी का ऐसा कहना था, सोनूभूति दीदी का, कि जिन जिन ने भी रजिस्टर कर दिया है आप उनकी लिस्ट दो। तो क्या है, वो एक बार चेक कर लेंगे, वो मैच कर लेंगे, जिन जिन के भी नाम उनके पास आ गए होंगे, तो फिर शायद रजिस्टर नहीं करना होगा फिर से। तो आप क्योंकि लोग में से मेरा जिन जिन ने भी रजिस्टर कर लिया है, आप मुझे आप ग्रुप पे नाम डाल दीजिए कि भाई रजिस्टर कर दिया है ऐसा, तो मैं नोट कर लूंगी। और जिनने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, वो इस कोर्स के लिए रजिस्टर कर लीजिए। इसके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। मैंने लिंक भी भेजी है, ग्रुप पे डाल रखी है लिंक। मैं आज फिर से एक बार भेज दूंगी, ताकि आप लोगों को नॉलेज में आ जाए। तो एक बार अच्छा, हाँ। फिर भी अगर समझो पहले से रजिस्ट्रेशन होगा तो अपने हाँ। आप उसे बताएगा ना कि यह रजिस्टर्ड, ये लिंक पे। अम, नहीं। अब मुझे आइडिया नहीं है उसका। हम्म। मैं एक क्योंकि वो बार। पहले किया था, जब सबने किया था ना, तब वो हाँ हाँ। चेन्नई वाली कोई टीचर थे, फिर हाँ कोई जमान। नहीं, तो मैं आपका लिख देती हूँ, तो भी मैं लिस्ट में आपका नाम भी ऐड कर दूंगी, तो वो चेक कर लेंगे। अगर आपका नाम मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर से रजिस्टर कर लेना आप। ओके। ऐसा है ना। रजिस्ट्रेशन बोलिए। रजिस्ट्रेशन तो किया है, पर फीस नहीं भरे हैं, तो फिर हाँ कैसे करना है उसको? फीस अभी नहीं है। भरा है। हाँ, फीस नहीं भरा है, क्योंकि वो ऐसे ही था, इसलिए फीस नहीं भरे हुए हैं। तो एक बार आप फिर जो से ट्राई अब कीजिए, क्योंकि फीस तो मेरे ख्याल से भरनी ही है आप लोगों को। तो एक बार फिर से रजिस्टर करने का ट्राई कीजिए। फीस का ऑप्शन तो आया होगा ना आपको, वरना वो रजिस्टर नहीं हुआ होगा आपका। हेलो। 10 रुपए रजिस्ट्रेशन। एक सेकंड, मेरा नेटवर्क इशू हो रहा है, एक सेकंड। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है। हाँ आ रही है। हाँ, मैं ऐसा हाँ कह रही हूँ कि जिनने भी फीस, जिनका फीस जैसे नाम आप लोगों ने डाल दिया हो लेकिन फीस नहीं भरा हो, तो आप लोग हाँ एक हाँ। बार फिर से रजिस्टर कीजिए, क्योंकि ओके फीस तो ओके। भरना ही है। ठीक है। तो वो एक बार देख लेना। फिर भी कुछ अगर प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताओ, फिर मैं चेक करती हूँ फिर। ओके। और जिनने भी रजिस्ट्रेशन कर लिया है, एक बार आप लोग ग्रुप में प्लीज डाल देना कि मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया ऐसे करके। तो मैं एक बार वो आप लोगों के नाम भेज दूंगी, तो क्रॉस चेक हो जाएगा एक बार फिर। बार बार रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है फिर। ऐसा। और कुछ डाउट आप लोगों को, किसी को? हाँ, ये जो फर्स्ट सेमेस्टर है ना अपना, VV 1 2 एंड 3, तो हाँ, उसके साथ सेल्फ स्टडी के लिए कौन सी बुक रहेगी अपनी? सेल्फ स्टडी में रहेगी आप लोग का नमोकार, महामंत्रिक, अनुशीलन और शाकाहार। ये दो जिनवाणी रहेगी। एक तो नमोकार अनुशीलन में तो आप अपन का नमोकार मंत्र के बारे में ही है पूरा, और अच्छे से रहेगा वो डीपली, और अलग अलग जो एस्पेक्ट्स है वो सब पता चलेंगे। और जो शाकाहार है, वो चरणान योग के संबंध में है थोड़ा, क्या भक्ष है क्या अभक्ष है, उस संदर्भ में तो रहेगा वो पूरा। सेमेस्टर फर्स्ट में रहेगी दोनों बुक? जी, सेमेस्टर वन में ही रहेगा वो। मतलब अभी ओके। आप लोग को जून तक में वो वो कंप्लीट दोनों करना भी है। कंप्लीट करनी है? हाँ। ओके ओके। बाकी वितरा विज्ञान 1 2 3 चलेगा अपना। उससे पहले कोर्स में तो नहीं है, लेकिन बट ऑब्वियस है कि वितरा विज्ञान एक भी अगर पढ़ना है तो आपको पहले बालबोध 1 2 3 आना जरूरी है। तो हम बालबोध 1 2 3 के टॉपिक्स को टच करेंगे, उसकी डेफिनेशंस देख लेंगे एक बार। इनिशियल लेवल पे क्या पढ़ाया जाता है, क्या आप लोगों को पता होना चाहिए, ऐसा। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर अभी आ, नहीं है किसी के डाउट्स, कुछ अभी नहीं आ रहे हो, तो अपन शुरू करते हैं बालबोध से ही। और बाद में अभी पढ़ाने के दौरान ही किसी को कुछ रहता है तो आप लोग चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, नहीं तो फिर मुझे ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी रहेगा तो। ठीक है, शुरू करते हैं फिर बालबोध एक से अपन। हाँ, देखिए।
ये बालबोध 1 का है सिलेबस टॉपिक, जिसमें हम नमोकार मंत्र, 4 मंगल, तीर्थंकर भगवान, देव दर्शन की विधि, जीव अजीव, दिनचर्या, भगवान आदिनाथ, इनके बारे में पढ़ते हैं। और मेरा धाम तो स्तुति है एक ऐसी, तो उसको देखते हैं। सबसे पहले नमोकार मंत्र। तो नमोकार मंत्र का मीनिंग मैं आप लोगों से ही पूछती हूँ। नमोकार मंत्र का मीनिंग सिंपल है, कुछ नहीं है। नमो अरिहंताड़म का मतलब क्या होता है, नमो सिद्धाड़म का मतलब क्या होता है, नमो आयरियाड़म का मतलब क्या होता है। कौन कौन कहना चाहेगा? आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। चलो मैं ले लेती हूँ। हाँ बोलिए आंटी। अरिहंत भगवान को नमस्कार, जिन्होंने 4 घातिया कर्म का नाश किया है, उनको नमस्कार, यानी शत्रु को नाश किया है, जैसे भगवान को नमस्कार। नमो अरिहंताड़म का ही है। नमो सिद्धाड़म का मैं ही बोलूं या कोई और? आप बोल दीजिए ना पांचों। नमो सिद्धाणम यानी जिन्होंने 8 कर्मों का नाश किया है, जो सिद्ध हो गए हैं, वो सिद्ध भगवान को नमस्कार। फिर थर्ड नमस्कार यानी हमारे आचार्य परमेष्ठी को नमस्कार, जो संघ के नायक है उनको नमस्कार। फिर उसके बाद उपाध्याय परमेष्ठी जो पठन पाठन कराते हैं उनको नमस्कार, और सब साधुओं को नमस्कार। वेरी ठीक है। नाइस। हाँ हाँ परफेक्ट है। आपने तो एक्स्ट्रा ही बोल दिया, मतलब मैं तो इतना एक्सपेक्ट करती कि सभी अरहंतों को नमस्कार, सभी सिद्धों को नमस्कार, ऐसा। वो तो 4 घाती और वो सब आपने ऐड किया, वो तो बहुत अच्छी बात है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। देखिए, बिल्कुल सही है। एक पॉइंट ये रहता है कि जब हम कहते हैं कि नमो लोए सर्व साहुड़म, तो इसमें हम कहते हैं कि लोक में सभी साधु परमेश्वर को नमस्कार हो। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सभी साधुओं को, मतलब हम लोए शब्द सिर्फ साधु परमेष्ठी के लिए जोड़ते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो गुरुदेव श्री भी जैसे जब मंगलाचरण करते थे तो वो क्या बोलते थे, नमो लोए सव्व अरिहंताड़म, नमो लोए सव्व सिद्धाड़म, नमो लोए सव्व आयरियाड़म, नमो लोए सव्व उवज्झायाणम, नमो लोए सव्व साहुड़म। मतलब लोक में जितने भी अरिहंत परमेष्ठी है उन सभी को मेरा नमस्कार हो। लोक में जितने भी सिद्ध परमेष्ठी है उनको मेरा नमस्कार हो। लोक में जितने भी सभी आचार्य परमेष्ठियों को मेरा नमस्कार हो। लोक में सभी उपाध्याय परमेष्ठी को मेरा नमस्कार हो। और लोक में सभी सर्व साधु परमेष्ठियों को मेरा नमस्कार हो। जो लोए शब्द नमोकार मंत्र में इन जनरल हम पढ़ते हैं जब नॉर्मल हमारे दिनचर्या में, तो हम लास्ट में नमोकार में लोए शब्द लगाते हैं, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो अंत दीपक है। मतलब वो सभी, अंत दीपक का मतलब ये है कि वो वर्ड उसके पहले के सभी लाइंस में, सभी शब्दों के आगे वो जुड़ेगा। तो या तो आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं, नमो रियंताड़म सिद्धाड़म आयरियाड़म, या फिर नमो लोय सव रियंताड़म, नमो लोय सव सिद्धाड़म। मीनिंग दोनों का सेम है। पर ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि यदि हम नमोकार मंत्र जो इन जनरल बोलते हैं उसमें भी हम सभी अरिहंत सिद्ध परमेष्ठियों को सबको नमस्कार करते हैं, और वो अर्थ उसमें गर्भित होता है, उसमें इंक्लूडेड होता है। ठीक है। फिर फिर उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? नमोकार मंत्र के बाद हम क्या पढ़ते हैं? हाँ लता आंटी बोलिए। ऐसो पंच नमोकारो सर्व पाव पणासनो मंगलाड़म च सर्वेषु परमम हवै मंगलम। आंटी ने कहीं मिस्टेक की है क्या? किसको ख्याल में आया कोई मिस्टेक? हो ही आना चाहिए, हवा ही होई मंगलम, आना चाहिए, क्या हो क्या? ही आना चाहिए, हो ही, परमम होई मंगलम। हो ही मंगलम, हो हवा ही ही नहीं। सही है वो तो। परमम हवै हवई भी हो ही होई चाहिए, वो हो दोनों ही चलता है। चाहिए। अपने उसमें तो हो ही है, पर दोनों ऐसे आता है सुनने में। नमो यारो। वेरी नाइस। ऐसो पंच नमो यारो। आपने यारो। कारो बोल दिया था, पर अपना है ऐसो पंच नमो यारो नमो यारो। तव पाव पणासनो
मंगलाड़म च सव्वेसिम परमम हो ही मंगलम। इसका मीनिंग क्या है? इसका किसको? मीनिंग मुझे नहीं मुझे नहीं बोलना नहीं नहीं, है? कोई भी बोल सकता है जिनको आता हो। ऐसो पंच नमो यारो सब पावपणासनो मंगलाड़म च सव्वेसिम पढ़मम हो ही मंगलम। ये 4 लाइंस जो अपन पढ़ते हैं उसका मीनिंग क्या है? कोई ट्राई, हाँ मधु आंटी बोलिए। अनम्यूट अनम्यूट कीजिए। हाँ, यह पंच नमस्कार सभी पापों का नाश करने वाला है। ऐसो पंच नमस्कारो सर्व पाप प्रणाशनो मंगला, और सभी मंगलों में पहला मंगल है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। यह ऐसो पंच नमो यारो, ये जो पंच नमस्कार मंत्र है, सब पावप प्रणाशनो, सभी पापों का नाश करने वाला है और सभी मंगलों में पहला मंगल है। परमम हो ही मंगलम, सभी मंगलों में प्रथम मंगल है। देखो एक बार हम इसी में से ही देखते हैं। ऐसो, हाँ ये रहा। यह पंच नमस्कार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है तथा सब मंगलों में पहला मंगल है। फिर यह मंत्र मोह राग द्वेष का अभाव करने वाला है और सम्यक दर्शन प्राप्त कराने वाला है। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये पांचों परमेष्ठी कहलाते हैं। जो जीव इन पांचों परमेष्ठियों को पहचान कर उनके बताए मार्ग पर चलता है वह सच्चे सुख को उसे सच्चा सुख प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये मोह राग द्वेष, आई होप आप सबको पता हो मोह राग द्वेष क्या होता है। मोह यानी ममत्व का परिणाम, मोह, राग यानी किसी पदार्थ को जानकर उसको देख करके उसके प्रति जो प्रीति रूप परिणाम होता है वह राग है। और द्वेष रूप परिणाम, द्वेष क्या, किसी पदार्थ को देख करके हमें उससे अप्रीति रूप भाव, उसको देख करके अच्छा जो बुरे परिणाम होते हैं उसे द्वेष में लिया जाता है। तो इस मंत्र का उच्चारण करने से, इसका स्मरण करने से क्या होता है, मोह राग द्वेष का अभाव होता है और हमें सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है। अब कोई सोचे कि भाई ये मंत्र पढ़ने मात्र से कैसे कैसे होगा, बस पांचों परमेश्वर को हमने नमस्कार, कैसे कैसे होगा, हमारे पाप कैसे नाश होंगे और हमें सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होगा। और हम तो बचपन से ये बोलते आ रहे, मतलब इतने सालों से बोलते आ रहे, फिर भी हमें तो कुछ नहीं हुआ, हमें तो वही राग द्वेष मोह सब होता आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। फिर तो कहते हैं कि ये जो पंच नमस्कार मंत्र है, हम इन जनरल जो डेली की लाइफ में हम बस बोल के चले जाते हैं, परंतु यदि हम गहराई से जब इसे पढ़ेंगे, गंभीरता से इन मंत्रों का पाठ करते हैं, तब हम इसमें आए हुए अक्षरों पर ध्यान देते हैं। जब हम इन अक्षरों को देखते हैं कि इस अक्षर में ये क्या अक्षर है, तो अक्षर से हम उसके अर्थ पे जाते हैं। हमने अगर अरिहंत कहा है तो अरिहंत शब्द किस बात का सूचक है, तो अरिहंत भगवान को बताते हैं। तो अरिहंत भगवान की तरफ जाने के बाद उस वचन का वाच्य, मतलब वचन यानी जो हमने कहा, और वाच्य मतलब उस शब्द से हम किसको कहना चाह रहे हैं। भाई मैंने कहा गाय, तो गाय तो हुआ वचन, और उस वचन का वाच्य क्या हुआ, वो आपके दिमाग में जो सफेद कलर की गाय आती है दिमाग में, जो दूध देती है, वो है आपकी वचन, वो है आपका वचन का वाच्य। वैसे ही जब हम मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो मंत्र का उच्चारण करने के बाद यदि हम गंभीरता से उन शब्दों को सोचेंगे तो हम उस वचन के वाच्य की ओर जाएंगे कि ये शब्द, ये शब्द किस बात का सूचक है। और फिर जब हम अरिहंत भगवान के बारे में याद करते हैं तो हम उनके स्वरूप का चिंतन करते हैं कि अरिहंत भगवान कैसे है, कौन है अरिहंत भगवान। तो जैसे कि अभी स्वाति आंटी ने कहा कि जिनने 4 घाती कर्मों का अभाव किया है वे है अरिहंत भगवान। ये बहुत जनरल डेफिनेशन है समझने के लिए, या उसके लक्षण के लिए कि जिन जिन ने भी 4 घाती कर्मों का नाश किया है वे कौन है, अरिहंत परमेष्टि है। ठीक है, तो अरिहंत भगवान का स्वरूप विचार करने के बाद हमें ये पता चलता है कि अच्छा, उन्होंने इस तरीके से
इन 4 घाती कर्मों का नाश किया है। और मैं भी इस पर्याय में ऐसे ऐसे इस तरीके से, मतलब उनके बताए मार्ग पर चलूंगा। उन्होंने जैसे कर्मों का नाश किया वैसे मैं भी नाश करूंगा। मैं भी मोहराग उन्होंने मोहराग द्वेष का नाश किया तो मैं भी मोहराग द्वेष का नाश करूंगा। उन्हें यदि केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है तो मैं भी उस केवल ज्ञान को प्राप्त करूंगा। इस प्रकार हम उनके स्वरूप का विचार करके उसे अपने आप से रिलेट करते हैं और अपने अंदर उस गंभीरता को लाते हैं, उन भावनाओं को लाते हैं, उस परिणामों को जागृत करते हैं जो हमें सच्चे सुख प्राप्त कराने में सहायक होती है। तो इसीलिए ये मंत्र, और आजकल तो फिर भी बहुत कम इनका महत्व रह गया है मंत्रों का। वरना हम पहले के जमाने में देखेंगे, पहले के जमाने में, पहले के काल में, चतुर्थ काल में तो, और उसके पहले के भी तो कार्य मंत्रों के हिसाब से ही हो जाता था। मतलब किसी का रोग दूर करना हो या किसी को क्या कहते हैं श्राप भी देना हो तो मंत्रित कर देते थे उसको, तो वो उस अकॉर्डिंग हो जाता था। लोग नमोकार मंत्र पूरा भी नहीं बोले, नमो हरिहंताणम बोले, पर वो इतनी ज्यादा उनको उस बात का श्रद्धान होता है, उस बात इतनी गंभीरता रहती है कि उससे उनका कार्य हो जाता है, कार्य सिद्ध हो जाता है। तो मंत्रों का भी बहुत बड़ा रोल है। हम उसको सिर्फ लाइन समझ के ना रखें, लेकिन उसकी गंभीरता को समझे कि ये मंत्र कितने गंभीर है, इनका क्या महत्व है। और अगर ऐसा कहा है, हम रोज पढ़ते भी है, अपवित्र पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितो पे वा ध्यायेत पंच नमस्कारम पंच सर्व पाप ही प्रमुच्यते, कि अपवित्र हो या पवित्र, जो नमोकार को ध्याता है, चाहे सुस्थित हो या दुस्थित, पाप मुक्त हो जाता है। ये सब किसका कमाल है। आप इधर बैठे बैठे यदि आप नमोकार मंत्र को का ध्यान करते हैं, उसकी गंभीरता को समझते हैं, तो आपके कार्य सिद्ध हो सकते हैं। तो इस प्रकार हमें तो एकमात्र मोक्ष का कार्य सिद्ध करना है, कोई और लौकिक कार्य की तो इच्छा ना है, ना होनी चाहिए। तो इस प्रकार इस पंच नमस्कार मंत्र से सब पापों का राग द्वेष का अभाव होता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और ये जो पंच परमेष्टि है, यदि हम उनको पहचानेंगे और उनके बताए मार्ग पर चलेंगे तो हमें भी सच्चे सुख की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो ये रहा हमारा नमोकार मंत्र का पूरा बहुत शॉर्ट एंड स्वीट ऐसा इंट्रोडक्शन ही है यहाँ पे। तो आप नमोकार मंत्र अनुशीलन पढ़ेंगे तो उसमें और भी बहुत सारी बातें खुल करके आएंगी सामने। ठीक है, अब हम चलते हैं 4 मंगल। इसमें भी मुझे कुछ बातें बतानी है इसके उच्चारण में। मैं चाहूंगी कि आप लोग में से कोई इसका उच्चारण करे, मंगल उत्तम और शरण पाठ का एक बार। हाँ बेबू दीदी। चत्तारि मंगलम अरिहंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवलीपणंतो धम्मो मंगलम चत्तारिलो गुत्मा अरिहंतलो गुत्मा सिद्धलो गुत्मा साहुलो गुत्मा केवलीपणंतो धम्मोलो गुत्मो चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवलीपणंतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। बहुत बढ़िया। इसमें आप लोगों को कोई मिस्टेक तो नहीं लगी होगी ना, एकदम परफेक्ट उच्चारण किया। किसी को कोई मिस्टेक समझ आई, कुछ लगा ऐसा, लग रहा है ऐसा कि कुछ गलत बोला है? नहीं, क्योंकि सभी लोग इस तरीके से उच्चारण करते हैं इसलिए किसी को गलती लगती ही नहीं है। पर ये भी एक मंत्र है और मंत्र में यदि आधा अक्षर एक अक्षर भी है तो उसका बहुत बड़ा रोल है और हमें बहुत ध्यान से सावधानी से उच्चारण करना चाहिए। ये देखिए हम क्या करते हैं, चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम, इधर तक तो ठीक था। लेकिन जब बात आती है केवली पण्णत्तो, हम क्या बोलते हैं, केवली पणत्तो, पणतो, मतलब ये जो 2 ण का उच्चारण है, एक आधा ण और एक पूरा ण, उसको हम केवली पणत्तो बोल देते हैं। तो उसमें सिर्फ एक ही पूरे ण का उच्चारण हो रहा है, इसका उच्चारण होता है बस। ये जो ण है, ये हम बस केवली पणत्तो बोलते हैं तो इसका ही उच्चारण मात्र होता है, जो आधा ण है उसका उच्चारण नहीं हो पाता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम मंत्र बोल रहे हैं तो इसका मतलब है केवली पण्णत्तो,
पण्णत्तो, ण पे थोड़ा सा जोर देना है ताकि उसका उच्चारण ख्याल में आए। केवली पण्णत्तो धम्मो मंगलम। फिर चत्तारी लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमो। ध्यान रहे लोगुत्तमो है यहाँ पे, लोगुत्तमा नहीं है, यहाँ पे मिस्टेक है। और बहुत सारे लोग इस बात का भी ध्यान नहीं रख पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी लोगुत्तमा लोगुत्तमा होता है तो वो यहाँ पे भी लोगुत्तमा लगा देते हैं, पर लोगुत्तमो है। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इधर आती है, चत्तारी शरणम, शरणम नहीं शरणम, चत्तारी शरणम पवज्जामि, पवज्जामि नहीं पवज्जामि, पवज्जामि। हम क्या पढ़ते हैं, चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम। तो ये पवज्जामि ऐसा हो रहा है, पूरा सिर्फ एक व और एक ज हो रहा है, पर आधा व पूरा व, आधा ज पूरा ज, तो पवज्जामि, पवज्जामि और शरणम है। ठीक है। और इधर भी केवली पण्णत्तम, केवली पणत्तम नहीं, केवली पण्णत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। तो कोई आप लोग में से कोई ये उच्चारण सुधार कर कोई बोलना चाहेगा? हाँ मधु आंटी। चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। फिर भी आंटी पवज्जामि हो गया आपका, पवज्जामि, पवज्जामि है ना? पवज्जामि। हाँ, कोई 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 और ट्राई करेगा? छाया आंटी बोल रहे क्या? हाँ। हाँ आंटी। चत्तारी मंगलम, अरियंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पड़दम्मम। आराम से आराम से आराम से। केवली पण्णत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्मा, अरियंता लोगुत्मा, सिद्धा लोगुत्मा, साहू लोगुत्मा, केवली पड़दम धम्मम लोगुत्तमो। केवली पण्णत्तो, केवली पणत्तो धम्मो लोगुत्तमो। केवली पणत्तो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहं शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तम धम्मं शरणं पवज्जामि। फिर भी थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स रह गई है। शरणम शरणम है ना, शरण का है तो शरण, पवज्जामि कोई नहीं, वो अभी एक बार में तो नहीं, एक बार में तो नहीं होगा, वो अभी रोज रोज आप लोगों से ही मैं बार बार मंगलाचरण करवाऊंगी तो ये हो जाएगा, सबको अच्छे से बैठ जाएगा उच्चारण। हाँ आंटी, मधु आंटी बोलिए। इसमें शरण और शरण तो मीनिंग तो एक ही हुआ ना? मीनिंग क्योंकि ये क्या कहते हैं, प्राकृत है, तो प्राकृत में शरण होता है। हिंदी में शरण है, प्राकृत में उसको शरण कहेंगे। भाषा का अपना एक रोल रहता है, तो इसलिए यहाँ पे शरण हम लेते हैं, शरणम है ना। रोज रोज आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे और फिर अब उच्चारण करेंगे, एक बार ध्यान में आना जरूरी है, तो अपना फिर वो सुधार भी हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा चेंज। पर इस बात का, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, अगर हमें ही ख्याल में नहीं आएगा तो फिर आगे की जनरेशन को फिर वो भी वही सीखते हैं, हम भी यही सीखते आए, हमको भी सिखाया था कि भाई आप लोग इतना बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ते हो लेकिन ये मूल मंत्रों में ही इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, उस पर ही ध्यान नहीं जाता है। ठीक है। तो ये हमने इसका मंत्र देखा, मंगल उत्तम और शरण का।
ठीक है, इसको नहीं खोलते हैं, सीधे इसके अर्थ पे आते हैं। इसका अर्थ, पहले इसका अर्थ बताइए। इसका अर्थ क्या है? मंगल। चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पण्णत्तो धम्मो मंगलम। इसका क्या अर्थ है? जिनने अभी तक नहीं बोला उनसे एक्सपेक्टेड है आंसर। अभी सिर्फ 3-4 ही बोल रहे हैं आंटी। अभी जिनने नहीं बोला है प्लीज आप लोग ट्राई कीजिए एक बार, और जिनने वीडियोस भी ऑफ रखी है प्लीज कुछ देर के लिए भले ऑन कर दीजिए, तो मुझे एक बार पता तो चले कि कौन कौन आया है अपने मंदिर से। बताओ, इतना इजी, इतना टफ नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं हाँ हाँ आंटी बोलू। बोलिए। 4 मंगल जो श्रेष्ठ है, अनंत मंगल श्रेष्ठ है, सिद्ध मंगलम श्रेष्ठ है और साहु मंगलम श्रेष्ठ है। हाँ सही कहा आपने। थोड़ा सा क्या कहते हैं, सेंटेंसेस में थोड़ा गड़बड़ हुआ। वैसे भाव समझ गई मैं आपका कि भाव आ गया है। कोई करेक्ट करना चाहेगा इन्हें? हाँ, चंदा आंटी अनम्यूट कीजिए। 4 मंगल है, अरहंत भगवान मंगल है, सिद्ध भगवान मंगल है, साधु भगवान मंगल है और केवली भगवान द्वारा प्रणीत धर्म मंगल है। बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। मंगल का मीनिंग, मैं 2 क्वेश्चंस पूछती हूँ। एक तो मंगल का मीनिंग क्या है, और हमारे 5 परमेष्ठी है, तो 5 परमेष्ठी में से यहाँ पे सिर्फ 3 परमेष्ठियों के नाम लिए गए हैं, अरहंत, सिद्ध और साधु परमेष्ठी। आचार्य और उपाध्याय परमेष्ठी का नाम क्यों नहीं लिया है? मुझे इन 2 क्वेश्चंस का आंसर चाहिए। पहले देखने दो किस किस को आता है। मंगल का मीनिंग बोल सकती हूँ मैं। अच्छा, अम, एक सेकंड, आपने एक बार बोल दिया है, मैं पहले उनको चांस दूंगी जिनने बिल्कुल नहीं कहा है। डॉली जी, आप बोलना चाह रहे हैं? हाँ। जी, मंगल का अर्थ ये होता है, मम मतलब अशुभ और पाप, मतलब क्रोध मान माया लोभ, और गल मतलब जो अशुभता को गलाए, जो अशुभता को गलाए और शुद्ध लाए जीवन में, वो मंगल। हाँ बढ़िया, सही कहा। इसका यदि हम ऐसे, जो स्टैंडर्ड सेंटेंस है वो क्या है कि जो पापों को गलाए और सुख को लाए, जो 5 सभी पापों को गलाए और सच्चे सुख को लाए, उसे मंगल कहते हैं। इसका जो इनने शाब्दिक मतलब शब्द को तोड़ करके जो इसका मीनिंग बताया वो बहुत अच्छा बताया। क्या है मंगल? मंगल में यदि आप म और डॉट उसको एक तरफ करें और गल है, तो मम मतलब पाप, और गल मतलब जो गलाए या उसको नाश करे। तो जो सभी पापों को या कषायों को, जैसे क्रोध मान माया लोभ कहा, तो ये कषायों को और पापों को जो गलाता है वो मंगल है। और जो सच्चे सुख को प्राप्त कराए, मतलब मंग प्लस ल, म डॉट ग और ल, ये आपकी ये आपका वर्ड है। तो जो मंग है उसको एक तरफ रखो और ल है, मंग प्लस ल, तो मंग मतलब सुख को, सच्चे सुख को, ल मतलब लाए। तो जो सच्चे सुख को उत्पन्न कराए या लाए वो क्या है? मंगल है। अब आप इस बात को, अब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यदि करना हो तो कोई कैसे करे? तो हम इसको इस तरीके से देखें कि हम जितनी भी चीजों को सोचते हैं कि ये मुझे सुखी कर देगा या ये मेरे कषायों को नाश करने में निमित्त है, तो कुछ भी जैसे सुख में हम, सुख के लिए तो बहुत सारी चीजें है कि हम सोचते हैं कि ये कोई भी फोन है, बच्चे है, पेरेंट्स है, ये पढ़ाई है, कुछ भी है कि भाई मैं बहुत ये पढ़ाई कर लूं, डॉक्टर बन जाऊं मैं तो सुखी हो जाऊंगा मैं। तो एनालाइज कीजिए कि भाई ये अगर मैं सोचती हूँ कि ये मेरे सुख का कारण है, सच्चे सुख को उत्पन्न कराने वाला है, तो ये मंगल होगा। तो क्या ये वास्तव में मुझे सुखी करने वाला है कि नहीं है? यदि है तो वो मंगल कहलाएगा, और यदि नहीं है तो वो मंगल नहीं है। वैसे ही जो हमारे पापों को नाश करने में निमित्त, तो वो वास्तव में उसी को ही हम मंगल कहेंगे।
हम किसी को भी मंगल ऐसे ही नहीं कहेंगे, पर जो हमारे पापों के कषायों को नाश करने में, घटाने में निमित्त है, ऐसे देव, शास्त्र, गुरु, पांच परमेष्टि, ये धर्म, ये जितनी भी चीजें हैं, ये सभी हमारे क्या है, वैराग्य उत्पन्न कराने में निमित्त है, कषायों को घटाने में निमित्त है, इसलिए इनको मंगल कहा। तो ये हुआ हमारा मंगल की दो डेफिनेशन या दो मीनिंग। कौन कौन सा, कौन बोलेगा, रिपीट कीजिए एक बार, मंगल की दो डेफिनेशन। जो पापों को गलाए हाँ, और जो सुख को लाए, सच्चा, हाँ बहुत बढ़िया, सच्चा सुख उत्पन्न कराए उसे उत्पन्न मंगल करे। कहते हैं। बहुत बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन कौन आंसर देगा कि इसमें सिर्फ तीन परमेष्ठियों का नाम लिया, पांच परमेष्ठी है हमारे तो, अरिहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, साधु जी। रीता आंटी, भाभी सॉरी, नहीं, अलका आंटी। ये जो आचार्य है वो साधु में इंक्लूड है, इसलिए आचार्यों का नाम नहीं लेते। हाँ बहुत बढ़िया, जो आचार्य और उपाध्याय परमेष्ठी है वो भी साधु में ही गिने जाते हैं। साधु तो सभी मुनिराज, आपको जितने भी नग्न दिगंबर मुनिराज दिखेंगे वो सब साधु तो है ही, मुनिराज तो है ही बेसिक। लेकिन फिर उसमें जो पद आ जाते हैं कि जो पठन पाठन का कार्य कराते हैं वो उपाध्याय परमेष्ठी, और जो संघ के नायक है, संघ के हेड है, जो जो दीक्षा कराते हैं, दंड प्रायश्चित देते हैं, सब कराते हैं, तो वो आचार्य परमेष्ठी है। पर अगर हम पूछेंगे कि भाई आचार्य और उपाध्याय परमेष्ठी साधु परमेष्ठी है कि नहीं है, तो वो है। सभी आचार्य उपाध्याय परमेष्ठी साधु परमेष्ठी है। लेकिन क्या सभी साधु परमेष्ठी आचार्य उपाध्याय परमेष्ठी है? नहीं। नहीं, सभी आचार्य उपाध्याय परमेष्ठी साधु परमेष्ठी है, क्योंकि सभी बेसिक मुनिराज जो बाहर में 28 मूल गुणों का पालन जिनके भी पाया जाएगा, ऐसे सभी मुनिराज साधु परमेष्ठी है। तो आचार्यों के भी 28 मूल गुणों का पालन होता है, उपाध्याय परमेष्ठी के भी 28 मूल गुणों का पालन होता है, और साधु परमेष्ठी तो है ही। अब साधु को साधु क्यों कहा? क्योंकि अब सभी मुनिराज में कुछ तो हेड हो गए, कुछ पढ़ाते टीचर्स हो गए, अब बाकी बच्चे साधु, अभी बाकी बच्चे जितने भी मुनिराज है उनको क्या कहेंगे हम? तो इसलिए उनको साधु कहा। लेकिन साधु असल में देखा जाए तो जितने भी 28 मूल गुणों का पालन, सॉरी, जितने मुनिराज भी 28 मूल गुणों का पालन करते हैं वे सभी साधु परमेष्ठी की कैटेगरी में आते हैं। इसीलिए हम जो ये पाठ पढ़ते हैं चित्तारी मंगल का, तो इसमें हम अरहंत जी, सिद्ध जी, साधु जी, तो साधु में आचार्य जी, उपाध्याय जी और साधु परमेष्ठी तीनों आ गए, तो पांच परमेष्ठी ये हो गए। और सर्वज्ञ भगवान द्वारा प्रणीत जो ये धर्म है वो ये क्या है, मंगल कहलाते हैं। मंगल माने क्या, कि जो सभी पापों को गलाने में निमित्त हो और सच्चा सुख प्राप्त कराने में निमित्त हो। तो आज तो हम एक एक का विचार करें कि अरहंत परमेष्ठी है, सिद्ध परमेष्ठी है, आचार्य परमेष्ठी है, ये सभी कैसे है, हमारे कषाय के कम नाश करने में ही निमित्त बनेंगे, कभी भी कषाय बढ़ाने में निमित्त नहीं बनेंगे। इनका जो भी उपदेश है, इन्होंने जो भी कार्य किया है, ये सभी सिर्फ और सिर्फ हमारे कषायों के घटाने में निमित्त है और सच्चे सुख की तरफ हमें ले जाएंगे। जब जब भी हम इनके स्वरूप का विचार करेंगे तब, और इनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, और जो इनके द्वारा बताया गया जो धर्म है, वीतरागी धर्म, ध्यान रहे, वीतरागी धर्म। वीतराग माने क्या? वीतराग का मीनिंग, हाँ आंटी बोलिए, लता आंटी। राग द्वेष से रहित मतलब वितरक, हाँ, जो राग जिनका द्वेष से रहित है, रहित है जिनका वो राग है। बीत गया हो वे वीतराग। तो जिनका राग बीत गया हो वे ही वीतराग, कि जिनका द्वेष भी बीत गया हो वीतराग? जिनका दोनों मिट गया है वही वितरक, यानी एक अकेले रहने से वो वितरागी नहीं हो जाता। हाँ, राग कि एंड दोनों द्वेष मिट दोनों गए हो। नष्ट हो गए। तो वीतराग क्यों कहते हैं, वीत द्वेष क्यों नहीं कहते हैं? विशेष ज्ञान के नहीं। नहीं, हाँ डॉली जी बोलिए। मैम राग इसलिए कहा है क्योंकि राग और द्वेष मतलब एक ही सिक्के
के दो पहलू हैं। असल में हमें मुश्किल राग से ही होता है, द्वेष भी आ ही जाता है। जैसे कि हाँ हम किसी भी चीज से राग, तो उसको पाने के लिए हम आकुलित व्याकुलित हो जाते हैं। तो आपकी आवाज इस थोड़ी सी ब्रेक प्रकार हो रही वो है। मोह के कारण राग और द्वेष दोनों एक ही स्वरूप धारण कर लेते हैं। अब हाँ, बढ़िया, सही कहा। अ, एक बार मैं क्लियर कर देती हूँ कि मेजर पॉइंट ये है कि हम जितना भी हमारा ये जो राग द्वेष का परिणाम है उसका मूल कारण राग ही है हमारा। अगर यदि हमें राग नहीं होगा तो हमें द्वेष भी नहीं द्वेष होगा। भी नहीं। हमें द्वेष किन चीजों से होता है जिनके मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरी फ्रेंड है, मुझे मेरी किसी एक फ्रेंड है उससे बहुत राग है, बहुत राग है, और मान लो कि वो फ्रेंड मुझसे दूर हो जाए या मुझे छोड़ करके किसी और से बात करने लगे, किसी और से फ्रेंडशिप बढ़ा ले, तो मुझे उस थर्ड पर्सन से द्वेष होने लगेगा। क्यों? क्योंकि मुझे उससे राग था, मेरी फ्रेंड से राग था, इसलिए अब वो मुझे छोड़ के गई किसी और के पास, किसी और से बात करे, तो मुझे उस थर्ड इंसान से द्वेष होगा। यदि मुझे उससे राग नहीं होता, मेरी फ्रेंड से राग नहीं होता, तो मुझे उसके प्रति द्वेष भी नहीं होता। तो जितना भी हमारा राग द्वेष के परिणाम हो रहे हैं, राग तो राग है ही, लेकिन द्वेष का कारण भी राग ही है। यदि आप कोई भी एग्जाम्पल आपके माइंड में भी सोच लो, आपको कोई थॉट हो ऐसा, तो आप खुद सोच लो कि यदि आपको किसी के प्रति द्वेष परिणाम है, कोई चीज पसंद नहीं है आपको, क्या कहते हैं, आपको कोई पेन भी है, मान लो कोई पेन है, अब वो पेन बहुत लाइट चल रही हो या रफ चल रही हो, अच्छी नहीं चल रही हो, तो आपको उसके प्रति क्या होगा? द्वेष होगा। क्यों द्वेष होगा? क्योंकि आपको स्मूथ पेन हो, जो डार्क पेन हो वो पसंद है आपको, इसीलिए आपको रफ पेन है या जो बहुत क्या कहते हैं लाइट पेन है वो आपको पसंद नहीं है। तो आपको अगर किसी के प्रति राग है, तब आपको द्वेष होगा किसी के प्रति। द्वेष अपने आप ऐसा पैदा नहीं होता है कि मुझे इससे नफरत है, इससे ये मुझे पसंद नहीं है। वो कोई ना कोई रीजन आपका कहीं ना कहीं राग बैठा है अंदर, इसीलिए आपको किसी के प्रति द्वेष होता है। कोई इंसान भी हो सकता है, कोई चीज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है वो। इसलिए वीत राग कहा जाता है कि वीत, यदि जिसका राग बीत जाता है उसका द्वेष तो बीतता ही है फिर, तो वो वीतरागी है। और इसमें मोह को भी गर्भित किया जाता है, क्योंकि वीतरागी वही है जिसके मोह राग द्वेष तीनों का अभाव हो जाता है। मेन कारण तो मोह ही है। आपका मोह नाश हो जाता है और राग द्वेष रह जाते हैं, वो नाश तो हो ही जाते हैं फिर आगे चल करके, लेकिन पहले मोह का नाश होना जरूरी है। तो जिसके मोह राग द्वेष का अभाव हो गया है वे वीतरागी कहलाते हैं। ओके, इधर तक का आप सभी को आई होप इतना कुछ टफ था नहीं, बस कुछ नई चीजें, कुछ करेक्शंस हुए हैं, आप सभी को ख्याल में आया होगा। कुछ डाउट्स हो, कुछ और ऐड करना हो, कुछ छूट रहा हो मुझसे, तो आप वो भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सभी मुझसे ज्यादा स्वाध्यायी है, तो मुझे तो थोड़ा थोड़ा वैसे ही लग रहा है कि आप लोग के सामने मुझे पढ़ाना है, तो आप सभी मुझसे ज्यादा सुरभि स्वाध्याय। जी तो शास्त्री बन के आई है, हमारे से ज्यादा पढ़ लिख के आई है। नहीं, लेकिन आप लोगों ने सुना है, आप लोगों ने भी पढ़ा है, तो वो भी बहुत बहुत बड़ी चीज है, वो भी इतना समय दिया है। चलिए, तो ये तो हुआ मंगल का अर्थ। फिर आता है उत्तम। देखिए, जो मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे उसे मंगल कहते हैं। अरिहंत आदिक स्वयं मंगलमय है और उनमें भक्ति भाव होने से परम मंगल होता है। ये लाइन का मतलब क्या? स्वयं मंगलमय है और जो इनका क्या कहते हैं, जो इनका स्वरूप का चिंतन करता है उसका भी मंगल होता है। स्वयं मंगलमय है मतलब क्या? कि उनके खुद के स्वयं के ही इन मोहराग द्वेष का नाश हो गया है, पापों का नाश हो गया, सच्चे सुख की प्राप्ति हो गई है उनको। उनके तो वीतरागी हो गए हैं, तो वीतरागी हो गए हैं तो पापों का नाश हो गया और सच्चा सुख उत्पन्न हो गया, तो वे स्वयं मंगलमय है। और उनके स्वरूप का जिसने भी चिंतन किया उसको भी क्या होता है? मंगल की प्राप्ति होती है, मतलब सच्चे सुख की प्राप्ति होती है, उसके भी कषायों का, पापों का अभाव हो जाता है। ठीक है, अब उत्तम पे आते हैं। उत्तम मीनिंग व्हाट? उत्तम का मतलब क्या? इजी है, कुछ है नहीं इसमें। हाँ, कोई नया चेहरा नहीं है। ऐसे ऐसे कर रहे सब ऐसे।
आधा आधा। ऐसे उत्तम लग रहा है मतलब स्कूल में आ गए, हाँ श्रेष्ठ। स्कूल में आ गए, स्कूल में करते थे ना ऐसे। बोलो छाया आंटी बोलिए। उत्तम यानी श्रेष्ठ, जो सबसे हाँ, महान हो। जो लोक में सबसे महान हो, सबसे श्रेष्ठ हो, उसे क्या कहते हैं? उत्तम कहते उत्तम। हैं। तो ऐसे कौन है उत्तम? हमारे पंच परमेष्ठी है और केवली भगवान द्वारा प्रणीत जो वीतरागी धर्म है, वो सबसे श्रेष्ठ है। सबसे श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि उससे उनसे हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती है। हम किसी को श्रेष्ठ क्यों मानते हैं? ऐसे लोक में बहुत सारे महान लोग हैं, पर हम हर किसी को महान नहीं मानते हैं। हमें जिनसे प्रयोजन की सिद्धि हो रही है, हमारी प्रयोजन की सिद्धि किसी से भी हो रही है, हम उसे ही महान मानते हैं। तो जो हमारा मूल प्रयोजन, जो कि होना चाहिए, बहुत सारे लोग को तो पता ही नहीं है भाई सच्चा सुख भी प्राप्त करना है, वो तो ऐसे ही खुश है आज इस लाइफ में। जो चारवाक दर्शन होता है, चारवाक दर्शन नहीं सुना होगा किन्हीं किन्हीं ने। तो चारवाक दर्शन वाले जीव ऐसे ही होते हैं कि ये जो लाइफ हमको मिली है बस यही लाइफ है, इसके आगे कुछ नहीं है। तो खाओ पियो मौज करो ऐश करो, कर्जा लो और घी पियो, खाओ पियो सब करो ऐसा। क्योंकि एक बार मर जाओगे तो कुछ नहीं रहेगा उसके बाद, ऐसा रहता है। तो बहुत सारे लोग को तो पता ही नहीं कि उनकी लाइफ का गोल क्या है। वो तो यही जो जितना भी हम भोग रहे हैं, पांच इंद्रियों के भोग, उसी को ही विषय, उसी को ही सुख का कारण मानते हैं। तो हमें सबसे पहले नक्की करना होगा कि हमारा सच्चा सुख क्या है, हम सुख किसे मानते हैं। तभी हम उसको सेट कर पाएंगे कि हाँ, वास्तव में उस सुख के लिए, जो हमें सुख प्राप्त करना है, उसके लिए मंगल कौन है, उत्तम कौन है, और हमें किसकी शरण में जाना चाहिए, है ना। हमें यदि डॉक्टर नीट की तैयारी करनी हो, हमें नीट की डॉक्टर बनना हो और हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हम किसकी शरण में जाएंगे? हम अरिहंत भगवान की शरण में थोड़ी आएंगे। हम तो जाएंगे फिर कोई इंस्टीट्यूट की शरण में जाएंगे। आकाश इंस्टीट्यूट है और भी बहुत सारे ऐसे खुले रखे हैं। यूपीएससी करना हो, आईएएस बनना हो, तो हम तो उनकी शरण में जाएंगे। हम क्यों आएंगे अरिहंत भगवान की शरण में? क्यों? क्योंकि हमें वो सच्चा सुख लगता है। और हमें क्या लगता है? वो सुख लगता है, तो हमें वो ही, वो जो उस इंस्टीट्यूशन के लोग हैं, वहाँ के टीचर्स है, उसमें जिनने जो वर्ल्ड फेमस डॉक्टर्स होंगे, हमें वही शरण लगता है, हमें वही उत्तम लगते हैं। कि नहीं, इनने किया है, इनने किया है, तो इनको देख करके इनने जैसा किया है वैसा ही मैं करूंगा, तो मैं भी इन जैसा बन जाऊंगा एक दिन। तो हमें वही मंगल लगते हैं, वही उत्तम लगते हैं, और उन्हीं की शरण में हम जाना चाहते हैं। तो आर्यन भगवान की शरण में क्यों आना है हमें? वो उत्तम क्यों है? क्योंकि हमारा मूल प्रयोजन जो है, सच्चा सुख की प्राप्ति, वो इन्हीं के कारण हो सकती है। इनके अलावा ये जो पांच परमेष्ठी है और ये जो वीतरागी धर्म है, इनके अलावा हम चाहे कहीं भी चले जाए, कोई भी बाबा के पास, कोई भी कुगुरु कुदेव के पास चले जाए, परंतु हमें इस सच्चे सुख की प्राप्ति वहां नहीं हो सकती है। तो हम जितना जल्दी हो सके, हमने सुन तो लिया है, लेकिन इस बात का श्रद्धान तब हो पाएगा जब हम एनालाइज करेंगे कि वास्तव में इनसे हमारे सुख, हमें सच्चे सुख की प्राप्ति होगी, तभी ये हमें उत्तम लगेंगे, और तभी हम इनकी शरण में वास्तव में जा पाएंगे। ठीक है। तो उत्तम, जो लोक में सबसे श्रेष्ठ हो, सबसे महान हो, वो उत्तम है। और शरण यानी जो क्या कहते हैं, जिनकी शरण में हम जाते हैं, वे ऐसे शरणभूत कौन है? पंच परमेष्ठी और वीतरागी प्रणीत धर्म। देखिए, लोक में चार उत्तम है। अरिहंत भगवान उत्तम है, सिद्ध भगवान उत्तम है, साधु यानी आचार्य उपाध्याय और साधु उत्तम है, और केवली भगवान द्वारा बताया हुआ वीतराग धर्म उत्तम है। लोक में जो सबसे महान हो उसे उत्तम कहते हैं। लोक में ये चारों सबसे महान है, अतः उत्तम है। मैं एक बार रीड कर रही हूँ, हमने ये डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी, है ना। मैं चारों की शरण में जाता हूँ, अरिहंत भगवान की शरण में जाता हूँ, सिद्ध भगवान की शरण में जाता हूँ, साधु यानी आचार्य उपाध्याय और साधु की शरण में जाता हूँ, केवली भगवान द्वारा बताए गए वितराग धर्म की शरण में जाता हूँ। शरण यानी क्या? तो शरण सहारे को कहते हैं। पंच परमेष्ठी द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण लेना ही पंच परमेष्ठी की शरण है। जो व्यक्ति पंच परमेष्ठी की शरण लेता है, उसका कल्याण होता है, अर्थात दुख यानी भव भ्रमण मिट जाता है। वास्तव में दुख क्या है? ये जन्म मरण का दुख है। ये जन्म मरण का दुख मिटेगा, तब हमें निर्वाण की प्राप्ति होगी, तब हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। और उसका नाश कैसे होगा, इस भव का नाश कैसे होगा? तो वो पांच परमेष्ठी का स्वरूप जब हम समझेंगे, और जब हम
उनके स्वरूप को समझकर उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, तभी हमें क्या कहते हैं, हम भी मंगलमय हो जाएंगे। जैसे वो मंगलमय है वैसे हम भी मंगलमय हो जाएंगे। तो ये हमारा चित्तारी मंगल का पाठ रहा। हम रोज बोल देते हैं पर इतना सारा कुछ है इसके अंदर, मूल यही है, और कुछ नहीं करे, यही करे बस बहुत है। ठीक है, हमारे पास 8 मिनट और है, हम एक चैप्टर और कर सकते हैं रिवाइज। तीर्थंकर भगवान, इसमें हम बेसिकली तीर्थंकर और भगवान इन दोनों के डिफरेंस को पढ़ेंगे। तीर्थंकर और भगवान इन जनरल शुरू करने से पहले ये दोनों सेम है, डिफरेंट है कि क्या है? डिफरेंट है। डिफरेंट है, छाया आंटी कह रहे डिफरेंट है। कंप्लीटली डिफरेंट है? कंप्लीटली डिफरेंट नहीं है, पर थोड़ा डिफरेंट है। थोड़े डिफरेंट है। अच्छा, थोड़े डिफरेंट है मतलब थोड़े सेम भी है। तो क्या हाँ। सिमिलैरिटीज है और क्या डिफरेंस है? कौन बताएगा? क्या समानताएं है दोनों में और क्या असमानताएं है? बोल। हाँ लता आंटी। तीर्थंकर और भगवान, ये दोनों भगवान तो है, लेकिन तीर्थंकर क्या 24 होते हैं, 24, और भगवान तो अनंत है। और तीर्थंकर जो ऐसे, और तीन दोनों यानी सीधे हुए यार, ये परमेश्वरी वो भगवान बन चुके हैं। लेकिन जो तीर्थंकर जो होते हैं उनको तीर्थंकर नाम प्रकृति का वो कर्म का उदय है उनको, और वो समोचरण विभूति से युक्त होते हैं तीर्थंकर को। पर जो तीर्थंकर जो होते हैं वो सभी भगवान होते हैं, पर जो भगवान होते हैं वो सभी तीर्थंकर नहीं होते। बस बस बस, आपने 3 पॉइंट्स कवर कर लिए। देखो, एक तो आंटी ने डेफिनेशन बता दी तीर्थंकर की, जो कि भगवान पे लागू नहीं होती है। क्या है डेफिनेशन? तीर्थंकर नाम कि जिनके, हाँ, जिनके तीर्थंकर नाम प्रकृति का उदय होता है। हम बालबोध 2 में इसके टोटल 3 पॉइंट्स है, उसको देखेंगे। एक तो तीर्थंकर नाम प्रकृति का उदय होता है वो, प्लस क्या, जो धर्म तीर्थ के नायक होते हैं और जो समर्षण आदि विभूति से युक्त होते हैं। हम पढ़ेंगे वहां पे और अच्छे से पढ़ेंगे, मैं अभी आप लोगों को एक आइडिया देने के लिए बस बता रही हूँ। तो ये 3 चीजें जिनके होती है, क्या, जो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं, मतलब जो धर्म तीर्थ को चलाते हैं, धर्म का मार्ग बताते हैं, वे है तीर्थंकर। और कौन है जिनके तीर्थंकर नाम प्रकृति का उदय होता है? वो होते हैं तीर्थंकर। हमें तीर्थंकर नाम प्रकृति का उदय है? नहीं है। वो एक बहुत विशेष प्रकृति होती है नामकर्म में, जो कि सिर्फ तीर्थंकरों की होती है और किसी के नहीं हो सकती है वो। और तीसरा पॉइंट क्या है कि जो समवशरण आदि विभूति से युक्त होते हैं। समवशरण हमने कितनी बार सुना है कि इनका समवशरण मतलब हम पंच कल्याणकों में भी ज्ञान कल्याणक के दिन समवशरण लगाया जाता है। तो हर किसी का समवशरण नहीं लगता है, मात्र जो तीर्थंकर होते हैं सिर्फ उनका समवशरण लगता है। जैसे जो भरत चक्रवर्ती थे, बाहुबली थे, ये सब भी मोक्ष गए हैं, परंतु ये तीर्थंकर नहीं थे, तो इनका समवशरण नहीं लगा। लेकिन इनके जो पिताजी आदिनाथ भगवान थे, उनका समवशरण लगा था। क्यों? क्योंकि वे तीर्थंकर थे। ठीक है, तो तीर्थंकर का क्या कहते हैं, तीर्थंकर और भगवान के डिफरेंस में एक हमने डिफरेंस देखा कि जिनके ये 3 पॉइंट्स होते हैं वो तीर्थंकर है, और जिनके 3 पॉइंट्स नहीं होते वो सिर्फ भगवान होते हैं। और भगवान की जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है कि जो वीतरागी सर्वज्ञ हो वे तो होते हैं भगवान, और जो वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो वो होते हैं तीर्थंकर। क्योंकि तीर्थंकर को क्या होता है, दिव्य ध्वनि खिलती है उनकी, अतः उनके हितोपदेशीपना। हितोपदेश, हितोपदेश का मतलब क्या? हित का उपदेश। हित, हमारे हित का, हमें जो सच्चा सुख प्राप्त करना है वो हमारा क्या है, हित है। और उस हित का, सच्चे सुख का जो उपदेश देते हैं वो कौन है? तीर्थंकर है। हर कोई भी जो कोई भी वीतरागी और सर्वज्ञ हो जाते हैं, जरूरी नहीं है कि वे हितोपदेशी भी हो। हितोपदेशी मात्र केवल और केवल तीर्थंकर होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने देखा था ना, जो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं ये सिर्फ तीर्थंकर पे लागू होता है। जो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं अतः उनके हितोपदेशी पना होता है। तो भगवान कौन? जो वीतरागी और सर्वज्ञ हो, और तीर्थंकर कौन? जो वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो, वो हुए हमारे तीर्थंकर। फिर इनने एक और पॉइंट बताया था आंटी ने, क्या,
कि तीर्थंकर 24 ही होते हैं। तो 24 भी ऐसे बहुत 24 ही हो चुके हैं, लेकिन अभी हम वर्तमान में जिससे बात करेंगे तो वर्तमान 24 ही हमारे आदिनाथ भगवान से लेकर के महावीर भगवान चौथे काल में 24 तीर्थंकर ही होते हैं, और तीर्थंकर नहीं होते हैं, और तीर्थंकर नहीं होते हैं। आपको अमूर दृष्टि में कौन फेमस हुए हैं, उनकी स्टोरी याद है आप लोगों को? रेवती रानी, सुना है नहीं सुना है नाम? किन किन ने सुना नहीं है। सुना है, किन किन ने नहीं सुना है, रेज हैंड करी कीजिए। ऐसे ही वो उसमें क्या कहते हैं, आता है ना रेज हैंड का ऑप्शन। कोई ऐसा है जिन्हें रेवती रानी का नाम नहीं सुना है? कोई बात नहीं, नहीं भी सुना हो तो कल आप सुन लेना, कल हमारा नाटक होना है ना, जो उसमें हमने रखा है एक उनका कैरेक्टर भी, तो आपको पता चल जाएगा फिर उनके बारे में अच्छे से। मैं अभी बता देती हूँ कि उनको वो क्या थी, सम्यक दृष्टि थी, सती है हमारी रेवती रानी। और देवो जो ऐसे जो बहुत महापुरुष होते हैं, महास्त्रियां होती है, तो उनके बारे में कभी कभी देव भी चर्चा करते कि ये इतने महान है। तो कुछ देव थे जिनको आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उनको ऐसे ही एक था कि चलो इनका चेक करते हैं कितनी दृढ़ है। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि कैसे होते हैं, दृढ़ होते हैं अपने श्रद्धान में। निशंकित अंग होते हैं ना, निशंकित, बिल्कुल कोई शंका नहीं रहती है उनको, एकदम दृढ़ रहते हैं उनके श्रद्धान में। तो उनको टेस्ट करने के लिए कुछ देव आए और क्या बोले, सब जगह ये बात फैला दी नगर में कि 25वें तीर्थंकर का समूह शरण लगा है। सब लोग चलो 25वें तीर्थंकर का समर्शन लगा, दिव्य ध्वनि खिल रही है, तो सभी उनका लाभ लेते हैं। तो पूरे नगरवासी जितने भी लोग थे, सब लोग, कुछ लोग तो जो मूर मतलब जिनको नहीं पता था, मूड थे, उनको तो पता ही नहीं था, तो वो तो कि भाई भगवान का समर्शन लगा है तो चलते हैं। कुछ लोग थे कि जिन्हें पता तो था कि हाँ तीर्थंकर तो 24 होता है, लेकिन कह रहे तो चलो चल के देखते हैं कि सच में होते हैं 25वें होते भी है या नहीं होते, ऐसे करके। तो कुछ लोग वैसे चले गए। लेकिन रेवती रानी थी, वे सम्यक दृष्टि थी, वे दृढ़ थी। वो बोली कि मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं, मुझे पता है कि तीर्थंकर 24 के 24 ही होते हैं, ऐसा भगवान की दिव्य ध्वनि में आया, ऐसा वस्तु का स्वरूप है कि एक काल में एक जो काल बीतता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां, ऐसा जो एक काल बीतता है, अवसर्पणी या उत्सर्पणी, उस काल में मात्र एक ही 24 ही होती है, मतलब 24 ही होते हैं, उससे एक ज्यादा या एक कम नहीं हो सकते। तो वे वहां में मतलब कुछ लोग तो क्यूरियोसिटी में गए भी कि भाई देखते तो है कि क्या क्या है यहाँ पे, क्या चल रहा है, पर वो भी नहीं गए। तो कहने की बात यह है कि 24 ही होते हैं, ये ऐसा नियम है, 24 के 25 नहीं हो सकते हैं। तो तीर्थंकर एक टाइम पे 24 ही हो सकते हैं, लेकिन भगवान है वो कितने हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं, है ना, बहुत सारे, 24 से ज्यादा भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। और एक पॉइंट ये है कि जितने भी तीर्थंकर है वो भगवान तो होते ही है, लेकिन सभी भगवान तीर्थंकर हो ऐसा नियम नहीं है ना। हमने डेफिनेशन सॉरी हमने लक्षण में देखा कि जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो वो कौन है, वो कौन है, तीर्थंकर। और जो वीतरागी और सर्वज्ञ हो वो भगवान है। तो वीतरागी सर्वज्ञ तो इधर भी कॉमन है, इसलिए सभी जितने भी तीर्थंकर है वो भगवान तो होते हैं, लेकिन सभी भगवान तीर्थंकर नहीं होते हैं। नहीं होते हैं। ठीक है, टाइम तो हमारा हो गया है। एक बार हम हाँ एक बार ये देख लेते हैं। 24 तो तीर्थंकर होते हैं जो वितरागी और सर्वज्ञ हैं, वे सभी भगवान हैं, अरिहंत परमेष्टि और सिद्ध परमेष्टि भगवान ही तो है। और तीर्थंकर तो भगवान होते ही है, पर साथ ही जो तीर्थंकर ना हो पर वितरागी और पूर्ण ज्ञानी हो, वे अरिहंत और सिद्ध भी भगवान है। और यहाँ पर हाँ यहीं पे तो है डेफिनेशन तीर्थंकर की। देखिए तीर्थंकर की डेफिनेशन यहाँ पे है, 3 पॉइंट्स मैंने आप लोग को पहले भी बताए थे, फिर से एक बार यहाँ पे पढ़ लेते हैं। जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं, समव शरण आदि विभूति से युक्त होते हैं, और जिनको तीर्थंकर नाम का महापुण्य का उदय होता है, उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। वे 24 होते हैं और ये 24 तीर्थंकरों के नाम हैं।
ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, सुमतिनाथ, पद्मप्रभ, पद्मप्रभ, पद्मप्रभु नहीं, पद्मप्रभ, सुपार्श्वनाथ, चंद्रप्रभ, पुष्पदंत अथवा सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, मल्लीनाथ, मुनिसुव्रतनाथ, नेमीनाथ, नमीनाथ, नेमीनाथ, पार्शनाथ और महावीर भगवान। महावीर भगवान के 5 नाम है, वीर, अतिवीर, सन्मति, वर्धमान और महावीर। इस प्रकार ये तीर्थंकर भगवान का हमारा चैप्टर था। इसके और भी बहुत सारे डिफरेंसेस है, अभी टाइम चूंकि हमारा हो गया है, मैं अगली क्लास में और डिफरेंसेस आप लोगों को शेयर करूंगी, कुछ पूछूंगी भी आप लोगों से, पर ये इतना बेसिक हमने अभी देखा तीर्थंकर तक का, भगवान और तीर्थंकर का। आप लोगों को किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सुरभि, मुझे कुछ पूछना था। हाँ, ये जो घन कुटी लगती है वो भगवान, मतलब केवल ज्ञान होता है भगवान का, तो मतलब उसमें भी दिव्य ध्वनि नहीं गिरती क्या उसमें? गंधकुटी में नहीं, दिव्य ध्वनि नहीं होती है, पर उस समय जब समर्शन तीर्थंकर का लगता है तो जो कोई भी केवली होते हैं वहां पे वो गंधकुटी में विराजमान होते हैं, उनकी दिव्य ध्वनि नहीं होती है, वे सिर्फ ऐसे केवली रूप में विराजमान होते हैं वहां पे जब भी भगवान का समर्शन रहता है। अरिहंत ही होते हैं वे भी। पर उपदेश नहीं होता, उनको उपदेश नहीं देते। नहीं 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 नहीं, वो उपदेश नहीं, वो तीर्थंकर नहीं होते हैं ना, उपदेश हाँ। मात्र तीर्थंकर का होता है। और एक समय पे एक ही भगवान का समर्शन लग सकता है, क्योंकि एक टाइम पे एक ही तीर्थंकर होते हैं, उसके भी नियम है बहुत। अभी तो यही स्टॉप करते हैं अपन, बाकी डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में ऑफलाइन रूप से होगा ट्यूसडे को। तो आई होप आप सभी ट्राई करके ऑफलाइन रहेंगे तो मुझे और ज्यादा अच्छा लगेगा, ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, कुछ डाउट हो और कुछ और भी कोर्स से रिलेटेड भी और आप लोग को बाद में कुछ लगता है क्वेश्चन हो तो ग्रुप में आप लोग डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं एक बार आप लोगों के ये अटेंडेंस ले लेती हूँ एक सेकेंड। ठीक है, फिर आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं।